गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास देखें कौन कौन सा है। कक्षा 1, कक्षा 2, विषय संस्कृत। संस्कृत में कक्षा 1 और 2 को स्वर और मात्रा और स्वर और मात्रा से मिला करके शब्द कैसे बनाया जाता है उसको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, याद करिए। तो स्वर देखिए कौन कौन सा है। स्वरः, स्वरः मीन्स स्वर। ऊ तक अगले भाग में बताए हैं, पिछले भाग में जो ख़त्म हो चुका है, और री से इस भाग में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो स्वरः, स्वरः मीन्स होता है स्वर। जो नीचे दिया गया है इन स्वरों का मात्रा देखिए। री, री का मात्रा शब्द के नीचे ऐसे लगता है, ये री का मात्रा है। फिर ये क्या है, ए खुंडी ऊपर, ये क्या है, ए का मात्रा है। किसका है, ए का। ए का मात्रा 2 हुंडी होता है। 2 हुंडी ऊपर ए का मात्रा। ओ का मात्रा 1 खड़ी पाही 1 हुंडी ऊपर। तो देखिए 1 खड़ी पाई 1 हुंडी ऊपर ओ का मात्रा। फिर है औ, औ का मात्रा होता है 1 खड़ी पाई 2 हुंडी ऊपर। 2 हुंडी ऊपर औ का मात्रा। ऊपर बिंदी अंक मात्रा, ऊपर बिंदी अंक मात्रा। अक्षर के ऊपर अगर बिंदी लगी हो तो अंक मात्रा होता है, जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। बगले बिंदी, अक्षर के बगल में 2 बिंदी लगी होती है, वो होता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। तो ये विसर्ग का हो गया। री, री का मात्रा। ए का मात्रा। ए का मात्रा। ओ का मात्रा। औ का मात्रा। अंग का मात्रा। अह का मात्रा। इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। तो चलिए अब हम शब्द बनाते हैं। जैसे कृषकः, तो लिखिए क में री का मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, क्री। श, खटकोड़ वाला श, कृष कह, क्या हो गया, कृषकः। अब ये क्या है, ए है तो ध में ए, क्या हो गया, ध में ए मिलके धे। न में ऊ मिलके नू, क्या हो गया, धेनुः। क्या हो गया, धेनुः। फिर क्या है, ऐसे शैलः, क्या होगा, शैलः। स में ऐ का मात्रा, ल, विसर्ग की बिंदी, शैलः। क्या हो गया, शैलः। अब यहाँ क्या है, ओ। अब ओ का मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं, मोदकः। चलिए म में ओ मिलके मो, द कह।
क्या हो गया? मोदका है। मोदका मीन्स जानते हो? लड्डू, खाया जाता है, लड्डू होता है। अब क्या है? आओ। आओ से आओ सधी। औषधि, औषधि मीन्स क्या होता है? दवाई। फिर ये क्या है? अंग। क्या हो जाएगा? अन। अंशः। अंशः, अंश मीन्स क्या होता है? भाग। अह, ये क्या है? ये है विसर्ग की बिंदी। जैसे बा ल कह। क्या हो गया? बालकः। हिंदी में हम कहेंगे अंग का मात्रा, संस्कृत में अनुस्वार, अह का मात्रा हिंदी में, और संस्कृत में विसर्ग की बिंदी या विसर्ग। तो ध्यान में रखिए। और कैसे लगा के कैसे शब्द बनाते हैं, यहाँ देखिए। जैसे क में री लगा तो क्या हुआ? क्री। ख में लगा तो ख्री। ग में लगा तो ग्री। घ में लगा तो घ्री। ऐसे क से ले करके जितने भी वर्ण हैं ज्ञ तक ले करके शब्द लगा के हम ऐसे बनाते हैं। और ए का, जैसे क में ए का मात्रा लगाए तो क्या हुआ? के। ख में लगाए खे। ग में लगाए गे। घ में लगाए घे। इस तरीके से ए का मात्रा लगा के पढ़ते या लिखते हैं। फिर है आपका ऐ। तो क में लगाए तो क्या हो जाएगा? क में ऐ मिलके कै। ख में खै। ग में गए। घ में घ। इस तरीके से हम मात्रा लगा के पढ़ते हैं। फिर ओ। क में ओ का मात्रा लगाए तो क्या होगा? को। ख में लगाए तो खो। ग में लगाए तो गो। च में लगाए तो चो। इस तरीके से हम ओ का मात्रा लगा करके शब्द बनाते हैं। फिर आओ, क में लगाए तो क्या हुआ? कौ। ख में लगाए खौ। ग में लगाए गौ। घ में लगाए घौ। इस तरीके से औ का मात्रा लगा के हम शब्द बनाते हैं। अंग। क में अंग मिलके क्या होगा? कंग। ख में खंग। ग में गंग। ऐसे ये भी लगाएंगे। उसी तरीके से अह। क में लगाए तो क्या हुआ? कह। ख में लगाए तो खह। ग में लगाए गह। घ में लगाए घ। ऐसे ही हम सभी वर्ण के आगे विसर्ग की बिंदी लगा करके अह उच्चारण करके शब्द बनाते हैं। तो अब इसको आप याद कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय।